मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे अपील फ्रॉम ओरिजिन डिग्री यानी कि ऑर्डर 41 के ऊपर चर्चा करूंगा। आज मैं ऑर्डर 41 की बेयर स्कीम को समझने और समझाने का प्रयास करूंगा। ऑर्डर 41 में टोटल 37 रूल्स हैं। इन 37 रूल्स में 4 रूल्स को ऐड किया गया है। वो जो रूल्स ऐड किए गए हैं वो 3A है, 11A है, 23A है, 26A है। और जो रूल निकाले गए हैं वो है 7, 3, 15 और 18। तो इस प्रकार से देखा गया कि 4 रूल निकाले गए और 4 रूल जोड़ दिए गए, यानी कि रूल्स की जो संख्या की जो वर्तमान स्थिति है वो 37 ही बनी है। आइए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन रूल्स में क्या दिया गया है। पहले जो रूल्स है, रूल 1 में फॉर्म ऑफ अपील प्लस मेमोरेंडम की बात करता है। दूसरे में किस ग्राउंड पर अपील की जाएगी इसके बारे में बात की गई है। तीसरे में रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम की बात की गई है। यदि अपील अपने फॉर्मेट पर नहीं है और उसको रिजेक्ट की जाती है या फिर उसको अमेंड किया जाता है, उसके बारे में बताया गया रूल 3 में। 3A में एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले की बात कही है। यदि अपील में कुछ लिमिटेशन पीरियड से एक्सपायर्ड हो रही है तो उसमें डिले है तो उसमें रूल 3A में एप्लीकेशन जाएगी। रूल 4 में कॉमन ग्राउंड की चर्चा की गई है, यानी कि अपीलेंट और अभिलार्थी और प्रत्यार्थी के जो है कॉमन ग्राउंड है उन पर चर्चा की गई है। इसके अलावा रूल 6 में सिक्योरिटी की बात कही गई है। ये जो सिक्योरिटी है यहाँ पर जो रूल 6 में मांगी गई है वो इन केस ऑफ एक्सक्यूशन की बात कही है। एक्सक्यूशन में जो सिक्योरिटी कर मांगी गई है उसके बारे में बताया गया। 8 में रूल 8 में पावर इन अपील की बात कही गई है। रूल 9 में रजिस्ट्री की बात कही है, यानी कि जब अपील को एडमिट कर ली जाएगी तो उसको एक पुस्तक में रजिस्टर्ड किया जाएगा, उसकी बात कही गई है। रूल 10 में फर्निश सिक्योरिटी की बात कही गई है। यहाँ पर कब सिक्योरिटी मांग दी जाएगी, अगर कोई कास्ट ली जा रही है या फिर कोई अपेयरेंस के लिए सिक्योरिटी ली जाएगी। और दूसरा केस है यदि कोई अपीलार्ड जो है इंडिया के बाहर रहता है और उसकी क्वेश्चन प्रॉपर्टी के अलावा कोई और अन्य कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो उस कंडीशन में भी उसे सिक्योरिटी ली जाएगी। रूल 11 में अपील के डिसमिस होने की बात कही गई है। 11 में ए में कहा गया है कि अपील की सुनवाई का समय कितना होगा, यानी कि 60 दिन होगा। रूल 12 में डे ऑफ हियरिंग की बात कही गई है कि अगर अपील को सुना जाना है तो उसके लिए हियरिंग के लिए कोई डे फिक्स किया जाएगा। रूल 40 में पब्लिकेशन की बात कही गई। पब्लिकेशन कहाँ होगी? पब्लिकेशन अपोजिट पार्टी को सूचना देने के लिए पब्लिकेशन किया जाएगा और ये पब्लिकेशन कोर्ट प्रीमाइसेस में होगा। और दूसरा नियम ये इसका है, जैसे सम्मन की सूचना दी जाती है वैसे इसकी सूचना दी जाएगी। रूल 60 में राइट टू बिगिन की बात कही गई है। राइट टू बिगिन किसको होगा? जो अपील करता है, यानी कि अपीलार्थी को होगा। वो अपील के समर्थन में अपनी बात कहेगा। रूल 70 में अपील के डिसमिस होने की बात कही गई, ये डिसमिस डिफ़ॉल्ट की बात कही गई है। और रूल 19 में इसके रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है। रूल 20 में अपील के एडजर्नमेंट की अपील में जो हियरिंग है उसके एडजर्नमेंट की बात कही गई है। और जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको डायरेक्ट करने की बात कही गई है। और 21 में री हियरिंग की बात कही गई। री हियरिंग कब होगी? जब 17 सब क्लास 2 में, यानी कि 17 सब रूल 2 में कोई अपील एक्स पार्टी सुनी जाएगी तो उसकी री हियरिंग के रूल 21 में होगी। रूल 22 में क्रॉस ऑब्जेक्शन की बात कही गई है। रूल 23 में रिमांड की बात कही गई है। रूल 30 में जो रिमांड होगा तब होगा जब सूट जो होगा अगर प्रिलिमिनरी पॉइंट पर डिसाइड किया गया। और रूल 23A में भी रिमांड की बात कही गई है। ये किस केस में होगा? जब
अदर देन प्रिलिमिनरी पॉइंट जो है इसको डिसाइड किया गया। रूल 24 में अपीलेट कोर्ट ने अपील को फाइनली डिटरमाइन करने की बात कही गई है। रूल 25 में फ्रेमिंग इशू की बात कही गई है एंड रिफर टू टेक एडिशनल एविडेंस की बात कही गई है। रूल 26 में फाइंडिंग की बात कही है, यानी कि ऑब्जेक्शन की बात कही गई है, और 26A में ऑर्डर ऑफ रिमांड की बात कही गई है। रूल 27 में प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस की बात है। 28 में मोड ऑफ टेकिंग एडिशनल एविडेंस की बात कही गई है। 29 में पॉइंट टू डिफाइन एंड रिकॉर्ड की बात कही गई है। 30 में जजमेंट है, जजमेंट कब प्रोनाउंस किया जाएगा। 31 में कंटेंट्स ऑफ जजमेंट है कि जजमेंट के कंटेंट्स क्या होंगे। 32 में व्हेन जजमेंट में डायरेक्ट, व्हाट जजमेंट में डायरेक्ट। 33 में पावर ऑफ कोर्ट टू अपील की बात कही गई है। 34 में अगर कोई अपील में एक से अधिक जज हैं और उनकी डिसेंटेड ओपिनियन है तो उसको रिकॉर्ड करने की बात कही गई है। 35 में डेट एंड कंटेंट्स ऑफ डिग्री की बात कही गई है। 36 में कहा गया है कि कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑफ डिग्री जो है वो पार्टीज को देने की बात कही गई है। और 37 में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री टू कोर्ट हुज डिग्री अपील्ड, यानी जिस डिग्री की अपील की गई है उस कोर्ट को सर्टिफाइड कॉपी जो है जजमेंट की भेजी जाएगी। इसके बारे में रूल 37 की बात कहता है। तो ये हमने समझने का प्रयास किया कि ऑर्डर 41 यानी कि अपील फॉर ओरिजिनल डिग्री की बेयर स्कीम क्या है। इसके बाद अपने आने वाले लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे कि अपील फॉर ओरिजिनल डिग्री से हमें क्या सूचनाएं दी गई हैं, और एक एक करके एक एक रूल के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।